श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि शनिवार का बहुत ही विशेष सा दिन आ गया है और अगर आप पे घर में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, माँ लक्ष्मी का वास आप पे घर में होता ही नहीं है, पैसों को लेके हमेशा टेंशन में रहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। कुछ भी नहीं करना, आपको चावल लेना है और काला तिल लेना है, दरवाजे पर उसको रख देना। आप पे घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास बना रहेगा, लेकिन बड़े ही तरीके से और बहुत ही ध्यान से इस उपाय को करना है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। चलो समझते हैं कि सबसे पहले हमें कौन कौन सी चीज़ों को लेना है, इसलिए कॉपी ले लो, पेन ले लो, नोट करते हुए चलना। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा काला तिल, है ना। देखो गिनती मत करना कि 2 4 8 10 कितने दाने लेने हैं, एक चुटकी काला तिल लेंगे, ठीक है ना। ले लिया, लेने के बाद में हमें फिर से ज़रूरत होगी एक चुटकी चावल की। जो चावल का दाना आप ले रहे हो वो कहीं से खंडित ना हो, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा सा काला तिल, थोड़ा सा चावल। अब जो तीसरी चीज़ बताऊंगा बहुत सारे लोगों के यहाँ होगा और बहुत सारे लोगों के यहाँ नहीं होगा, वो तीसरी चीज़ है धान, है ना। क्योंकि इस टाइम पे जो सीज़न था वो तो गेहूं का था, अब भैया धान हमें कहाँ मिलेगा। तो अगर आपके पास में धान है तब तो बहुत अच्छी बात है, धान नहीं है तो काला तिल और चावल को ही सिर्फ लेना, धान को स्किप करना। बट अगर धान है तो धान को ले सकते हो, कोशिश करना खोजना, किराने वगैरह के दुकान पे मिल सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या करेंगे फिर, एक छोटी सी कटोरी लेना, कोई ज़रूरी नया ही लेना है, पुराना भी जो आपके घर में हो साफ़ सुथरा होना चाहिए। उस कटोरी के अंदर चावल डालोगे, उस कटोरी के अंदर तिल डालोगे, उस कटोरी के अंदर धान डालोगे, ठीक है ना, डाल देना। फिर आप इस कटोरी को उठाना, आज रात में 7 बजे के बाद, कभी भी जब भी आपको मौका मिले, रात में 7 बजे के बाद में शनिवार के दिन आपको अपने घर का जो मेन गेट एक लोहे वाला होता है, वहां नहीं, एक लकड़ी का दरवाजा होता है आपके घर में, मेन गेट जिसे बोलते हैं, उस गेट के अंदर मत रखना, उस गेट के बाहर आपको किसी भी एक साइड उसको रख देना ढक करके। कुछ भी दीपक वगैरह कुछ नहीं जलाना, बस ऐसे चुपचाप रख देना। अगले दिन पड़ेगा रविवार, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, रविवार के दिन जब आप सुबह स्नान करें, लोटा लेकर के घर से बाहर निकलें, फिर आप इस कटोरी को यहां से उठा लें। उठाने के बाद में चाहे तो इस उपाय को मंदिर में कर लें, चाहे इस उपाय को घर पे कर लें। फेस रखिएगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम करेंगे, जो आपके पास में एक तांबे के लोटे में जल है वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। पहला काम तो ये करना। दूसरा काम आपको करना होगा कि जो आपके कटोरी में धान है, चावल है और काला तिल है, उसे आपको समर्पित करना है। माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए प्रार्थना करेंगे, हे माँ हमारे घर में इस तरीके से समस्याएं हैं, धन को लेके हम लोग परेशान रहते हैं, कर्ज हमारे घर में बढ़ता जा रहा है, आप इसे दूर करें। इस तरीके से प्रार्थना करेंगे। जब आप अपनी पूरी प्रार्थना कर लें तो वहां से 2 चावल के दाने, 2 धान और 2 काले तिल को वहां से उठाना और उठा करके अपने घर पे लाएंगे। जो भी आपके घर की तिजोरी हो या फिर जहां पे रुपए पैसे रखते हो, उस स्थान पे अगर आप रख देते हैं तो आपके घर में कभी धन को लेके धन को लेके कमी नहीं हो सकती। हमेशा माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में बना हुआ जरूर रहेगा, ठीक है ना। करिएगा जरूर उपाय को। तो पहले उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, क्योंकि यह उपाय भी हमें या तो अष्टमी पे करना होता है या नवमी पे। और सबसे अच्छी बात है कि इस बार शनिवार के दिन पड़ रही है अष्टमी तिथि, आप करिएगा ज़रूर, ठीक है ना। देखो जैसे मान लीजिए कि ये आपको एक बात बता दूं, यह उपाय मैंने खुद ने किया था और प्रैक्टिकल करके देखा था। एक आदमी था, ठीक है ना, हमारे रिश्तेदार में ही थे, वो 15 दिन के अंदर पैसा हमारा वापस करके गए थे, ठीक है ना। मेरी मम्मी ने इस उपाय को किया था गुरुजी की कथा को सुन के, तो वही दिन आ गया है और आपको इस उपाय को समझा रहा हूं, आप भी करके देखिएगा, जरूर फायदा करेगा आपको, ठीक है ना। कोई भी आदमी है पैसा वापस ही नहीं कर रहा आपका, बहुत दिनों से टेंशन में हो, कोई 1000 बाकी है, कोई 15,000 बाकी है, कोई 25,000 बाकी है, आप करके देखिएगा। उसके लिए यहां पर स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है, इसको बोलते हैं बेल का गूदा। क्या है, बेल का गूदा। कहीं बनाना नहीं है आपको बेल का गूदा, किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे जाना, कहना भैया बेल का गूदा चाहिए, और उस बेल के गूदे के कितने टुकड़े करोगे, 9 टुकड़े, छोटे छोटे करना, बहुत बड़े नहीं, ठीक है ना, छोटे टुकड़े कर लेना। साथ ही साथ हमें जरूरत होगी इस उपाय के लिए सफेद तिल की, काला तिल नहीं लेना है इस उपाय में, सफेद तिल लेना, दोनों को साथ में लेना। और अगर आप पे घर में गौ माता का घी हो तो वो भी ले लेना।
क्या करेंगे, फिर आज शाम को यानी अष्टमी तिथि या फिर नवमी तिथि को शाम के टाइम पे प्रदोष काल में आपको इस तरीके से अग्नि प्रज्वलित करनी है। अग्नि किसकी जलाओगे, या तो आम की लकड़ी की जलाना या फिर उपला होता है, कंडा होता है गौ माता का, उसको जला देना। जलाने के बाद में नियम समझिएगा, यहां पे मैं कुछ नंबर लिखने जा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है ना, 9 नंबर मैंने लिखे। आपको क्या करना है, आपके पास में है सफेद तिल, आपके पास में है बेल के 9 गूदे और आपके पास में है घी। जितने भी बेल के गूदे हैं 9, एक एक गूदे को मां सती का ध्यान करते हुए, भोले शंकर का ध्यान करते हुए घी में डूबा डूबा करके आपको अग्नि में डालना है। पहला डालोगे माता सती भोले शंकर का ध्यान करके। अभी काले सफेद तिल का इस्तेमाल अभी नहीं करना, अभी सिर्फ बेल के गूदे को घी में डुबा डुबा करके आपको इस अग्नि के अंदर डालते जाना। 6 डाल दिया, 7 डाल दिया, 8 डाल दिया, 8 तक तो आपने डाल दिया, लेकिन जो आखिरी वाला बचेगा उस आखिरी वाले में अच्छे तरीके से जितना घी बचा है उसको ले लेंगे, जितना सफेद तिल आपने लिया है उसको लेंगे। जो व्यक्ति आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, आप बहुत परेशान हो, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलेंगे, माता सती भोले शंकर का स्मरण करते हुए आखिरी 9वीं अद्भुति आपको इसके अंदर डाल देनी है। यकीन मानिए मात्र 15 दिन के अंदर वो व्यक्ति आपका पैसा खुद आपके घर तक देकर के जाएगा। बहुत छोटा बहुत स्पेशल उपाय है, करिएगा जरूर, ठीक है ना। तो मैंने कोशिश की आप सभी को 2 उपाय अच्छे समझाने की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा पीपल के पत्ते के साथ में। बहुत ही छोटा सा बहुत ही आसान सा उपाय है, करके देखिएगा। लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, जैसे इस उपाय का सबसे पहले समझ लेते हैं कि बेनिफिट क्या है, फ़ायदा क्या है। कोई भी इंसान आपके घर का है जो बीमार है, उसकी बीमारी नहीं ठीक हो पा रही है, आपको क्या करना है, 5 पीपल के पत्ते लेने। अब ज़रूरी नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, पीपल का पत्ता कि नया ही तोड़ना है, जो भी नीचे पड़ा हुआ है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। 5 पीपल के पत्ते लेंगे, साथ ही साथ 1 चुटकी काला तिल। यहाँ गिनना नहीं है कि 10 ले रहे हैं, 15 ले रहे हैं, 50 ले रहे हैं, 1 चुटकी काला तिल लेंगे और साथ ही साथ एक आपको तांबे का लोटा लेना। इस तांबे के लोटे में आपको जल भरना, जल के अंदर आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना, गंगा जल के अंदर 5 पीपल के पत्ते जो मैंने आपको दिखाए उसको डाल देना, काला तिल डाल देना, और अगर आपके घर में पीला चंदन हो तो पीले चंदन को भी इस कलश के अंदर डाल देना है ना। फिर इस कलश को उठाना और लेके चले जाना महादेव के मंदिर में। मंदिर में करना हो मंदिर में कर लो, घर पे करना है घर पे कर लो। फेस रखना उत्तर दिशा, 9 डायरेक्शन, और पूरा का पूरा जल श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से, किसके नाम से, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से पूरा का पूरा जल समर्पित करेंगे। आप देखेंगे कि जो पीपल के पत्ते होंगे, काला तिल, सब कुछ यहीं शिवलिंग के ऊपर आकर के रुक जाएगा। उन 5 पीपल के पत्तों को वहां से उठा लेना और उसको लेकर के आप अपने घर चले जाना, और जो व्यक्ति बीमार है उन्हीं 5 पीपल के पत्तों का जो जल होगा महादेव के शिवलिंग से रोक करके लाए हो उसके ऊपर छिड़काव कर देना। उस व्यक्ति की जो बीमारियां होंगी, जो प्रॉब्लम होंगी, वो धीरे धीरे करके खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। करिएगा जरूर, भूलना किसी को भी नहीं है ना। कहोगे भैया बाद में उस पीपल के पत्ते का हम क्या करें, तो बाद में आप उसको चाहे किसी भी पेड़ के नीचे वैसे ही छोड़ करके आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। आखिरी उपाय की बात करते हैं जो कि बहुत छोटा है और शनिवार का बहुत ही फेमस बहुत स्पेशल सा उपाय है। यह उपाय किसके लिए है, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कष्ट बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। अब वो कष्ट चाहे धन को लेके हो, मनोकामना को लेके हो, व्यापार को लेके हो, नौकरी है, इज्जत है, कुछ भी हो सकता है, कैसा भी कष्ट हो सकता है। आपको क्या करना है, लेना होगा इस तरीके से इत्र, थोड़ा सा लेंगे, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। इत्र लेना, और इत्र लेने के बाद में आपको इस तरीके से एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में जल भरना और इसी इत्र की कुछ बूंदें जल के अंदर डाल देंगे, है ना। डालने के बाद में अगर आपके पास में काला तिल हो तो 1 चुटकी काला तिल भी डालना, और उसको लेकर के पहुंच जाएंगे। अगर पीपल का पेड़ आपके घर के आसपास में हो तो पीपल पेड़ के नीचे आपको पिपलेश्वर महादेव के नाम से, अगर आप उस इत्र के जल को काले तिल के साथ समर्पित करते हैं, जो भी कष्ट आपके घर में चल रहे होंगे वो सारे कष्ट खत्म होंगे। अब मान लेते हैं पीपल का पेड़ घर के पास आपके नहीं है, तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर भी जाकर के आप समर्पित कर देना श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से, तो आपके घर से जो कष्ट होंगी वो सारे कष्ट खत्म जरूर होंगे। तो मैंने कोशिश की आप सभी को शनिवार के बहुत स्पेशल से उपाय बताए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी अगर आपको मुझसे फोन पे बातें करनी है
है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना है द नेचुरल प्लैनेट 108। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।